नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव। एक और बहुत चौंकाने वाली खबर के साथ। कोरोना के बाद चीन में फिर महामारी की दस्तक। पूरी दुनिया में पैदा हुआ एक नई महामारी का खतरा। चीन के अंदर बच्चों में फैल रही है रहस्यमयी बीमारी। स्कूलों को किया बंद, अस्पतालों में लगी लंबी कतारें। चीन से आई तस्वीरों से बढ़ी WHO तक की टेंशन। क्या फिर लौट आया है कोरोना पार्ट 2? कोरोना, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर आ जाता है जब एक वायरस ने न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में मौत का नंगा नाच खेला था। चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, उस महामारी ने किसी को नहीं बख्शा था। पिछली एक शताब्दी में कोरोना से बड़ी न तो कोई महामारी दिखाई दी और न ही सुनाई दी, जिसने लाखों लोगों को पलक झपकते ही काल का ग्रास बना दिया था। अपनों को अपनों से जुदा कर दिया था, लाखों बच्चों को यतीम और लाखों महिलाओं को विधवा कर दिया था। करोड़ों लोगों से उनका रोजगार छीन लिया था। वाकई कोरोना के जख्म भुलाए नहीं जा सकते। न ही भूला जा सकता है कि कैसे चीन के इस प्रयोग ने सुपर पावर देशों को भी घुटनों पर ला दिया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उसके अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तानों तक लाश ही लाश दिखाई दे रही थी, लाश से पटे पड़े थे, लेकिन कोई उन्हें दफनाने वाला तक नहीं था। चीन ने कोरोना के बहाने दुनिया के सीने पर जो जख्म दिया था वो अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं था कि अब चीन में ही एक और नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। चीन में फिर से एक ऐसी ही नई बीमारी के संकेत नजर आ रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि चीन में फिर से वैसे ही हालात बनने शुरू हो गए हैं जो कोरोना के वक्त हुए थे। कोरोना का कहर देखने के बाद अब लोग महामारी के नाम तक से डरने लगे। ऐसे वक्त में एक नई महामारी के खतरे ने WHO तक की टेंशन बढ़ा दी है। कोविड-19 की शुरुआत की तरह ही ये बीमारी भी चीनी अस्पतालों में फैलती नजर आ रही है। आलम यह है कि इस रहस्यमयी बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। ये बीमारी खास तौर पर स्कूली बच्चों में देखी जा रही है। ये नजारा देखकर खुद चीन प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो फिर से दुनिया की नजरों से कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। लगभग वही हालात बनते जा रहे हैं जो कोरोना के शुरुआती दौर में थे। फिलहाल चीन इस महामारी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसे निमोनिया से मिलता जुलता बता रहा है, लेकिन इसके कई लक्षण निमोनिया से अलग हैं। इसकी चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़ों में सूजन देखी जा रही है। उन्हें तेज बुखार के साथ खांसी, फ्लू और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फिर ये निमोनिया कैसे हो सकता है? चीन में पैदा हुआ यह रहस्यमयी निमोनिया अब विकराल रूप लेता जा रहा है। इससे जुड़े ज्यादातर मरीज चीन के उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि संसाधनों पर काफी दबाव पड़ने लगा है। बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने यहां स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली है। चीन की इस नई रहस्यमयी बीमारी को लेकर एक ओपन एक्सेस प्रोमेड अलर्ट ने दुनिया भर में चेतावनी जारी की है। ये मंच पूरी दुनिया में इंसान और जानवरों में होने वाली बीमारियों पर नजर बनाए रखता है। चीन में सामने आए रहस्यमयी निमोनिया के बारे में चेतावनी देते हुए इस संस्था ने कहा है कि इस बीमारी का प्रकोप खास तौर पर बच्चों पर ही देखा जा रहा है। प्रोमेड अलर्ट ने ही दिसंबर 2019 के अंत में एक नए वायरस के बारे में शुरुआती चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में कोविड-2 के रूप में पहचाना गया। संस्था के अलर्ट से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के हाई रैंकिंग ऑफिसर और मेडिकल प्रोफेशनल के साथ साथ वैज्ञानिकों की एक बड़ी जमात अलर्ट हो गई थी। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो दुनिया भर में मौत के तांडव को रोक नहीं पाए थे। अब एक बार फिर अलर्ट जारी करने वाली संस्था प्रोमेड अलर्ट ने बताया कि उन्होंने एक अज्ञात बीमारी के बारे में अलर्ट जारी किया है जो खास तौर पर श्वसन प्रक्रिया यानी हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को प्रभावित करती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि उन्हें स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकोप की शुरुआत कब से हुई। संस्था ने यह भी कहा कि इतने सारे बच्चे एक साथ इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो सकते। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि बच्चों को होने वाली इस बीमारी से वयस्क प्रभावित हुए हैं या नहीं। WHO ने इस बीमारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन से विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया है। WHO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को स्थानीय मीडिया को बताया था। स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन से इस बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। WHO ने बताया है कि 21 नवंबर को प्रोमेड ने उत्तरी चीन में फैल रही इस बीमारी के बारे में सूचना दी।
WHO चीन से इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी चाहता है ताकि बाकी देशों को इसकी चपेट में आने से रोका जा सके। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से पूरी दुनिया में डर जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि आप सभी को याद होगा साल 2019 के अंत में चीन में ठीक ऐसे ही हालात बने थे। चीन ने तब भी इसी तरह पूरी दुनिया को गुमराह किया था। WHO ने ठीक इसी तरह चीन से रिपोर्ट मांगी थी और चीन ने तब भी ठीक इसी तरह मनमानी करते हुए पूरी दुनिया के सीने पर महामारी का जख्म दिया था, वो जख्म जो आज भी नासूर बनकर सबको दर्द दे रहा है। फिलहाल हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।